हेलो एंड वेलकम। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की। और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस किस तरह से आपके स्कोर को इफेक्ट करते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और जो नॉर्मलाइजेशन एसएससी के एग्ज़ाम में होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। एंड इक्वी परसेंटाइल मेथड जो कि हाल में ही जेकेएसएसबी ने अडॉप्ट किया है उस पर हम जो है डिस्कशन करेंगे ताकि आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन क्यों की जाती है, तो आपको पता है जब भी कोई एग्ज़ाम मोर देन वन शिफ्ट में कंडक्ट होता है, यानी एक शिफ्ट से ज़्यादा और किसी एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाता है, चाहे फिर वो ओएमआर बेस्ड हो या सीबीटी बेस्ड हो, तो वहाँ पे जो पेपर की लेवल है वो शिफ्ट बाय शिफ्ट वेरी होती है। तो उस वेरिएशन को ख़त्म करने के लिए जो है नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, आपके स्कोर को नॉर्मलाइज किया जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस कितने हैं? क्या सिर्फ एक ही प्रोसेस से नॉर्मलाइजेशन की जाती है? तो इसका मैं आपको आंसर देता हूँ, नहीं, बहुत सारे मेथड्स है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि कितने मेथड से नॉर्मलाइजेशन के। यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्मलाइजेशन के मेथड दिए गए हैं। इतने सारे मेथड्स हैं जो कि आप नॉर्मलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर ये डिपेंड करता है रिक्रूटिंग एजेंसी पे कि वो कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे। एवं वो एक ही मेथड नहीं, बहुत सारे मेथड्स जो है वो अडॉप्ट कर सकती है। ये रिक्रूटिंग एजेंसी पे डिपेंड करता है। और जो मेथड्स आपके लिए दिए गए हैं इक्वेटिंग के लिए, नॉर्मलाइजेशन के लिए, उसमें है मीन इक्वेटिंग है, मीडियन इक्वेटिंग है, लीनियर इक्वेटिंग है, इक्वी परसेंटाइल इक्वेटिंग है, इक्वेटिंग यूजिंग आइटम रेस्पॉन्स थ्योरी एंड एंकर टेस्ट इक्वेटिंग। तो इतने सारे नॉर्मलाइजेशन के तरीके जो है आपके पास है जिससे आप नॉर्मलाइजेशन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जैसा कि लिखा है यहाँ पे इक्वी परसेंटाइल मेथड जेकेएसएसबी। तो जेकेएसएसबी क्या सिर्फ इक्वी परसेंटाइल मेथड ही यूज़ करते हैं? तो इसका जवाब भी मैं कहता हूँ कि नहीं, वो दूसरी नॉर्मलाइजेशन भी कर सकती है। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, जो पिछले साल क्लास 4th का एग्जाम हुआ था तो वहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन हुई थी वो आपके स्कोर पे जो नॉर्मलाइजेशन हुई थी, और उसके बाद जो है आपका रिजल्ट जो है नॉर्मलाइजेशन स्कोर जो था वही शेयर किया gaya था। और उसके बाद अडॉप्ट किया गया था इक्वी परसेंटाइल मेथड, जहाँ पे आपका रा स्कोर शेयर नहीं किया जाता था और जो आपकी परसेंटाइल बनता था तो वही आपको फिर शेयर किया जाता था जब आपका रिजल्ट निकला था। लेकिन उसके बाद फिर से एक एग्जाम आया जूनियर असिस्टेंट का, तो वहाँ पे आपने देखा कि फिर से आपका जो स्कोर था उसी को नॉर्मलाइज किया गया था और आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो है वो शेयर किया गया था। तो इक्वी परसेंटाइल मेथड हमेशा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्स में जेकेएसएसबी ने ये मेथड इस्तेमाल किया है। फिलहाल अब मैं आपको फिलहाल एसएससी जो नॉर्मलाइजेशन करती है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद हम इक्वी परसेंटाइल मेथड पे चलते हैं। पहले हम जो एसएससी की नॉर्मलाइजेशन होती है वो हम देखेंगे। तो आपको बता दूं, जो ये नॉर्मलाइजेशन एसएससी के एग्जाम्स में होती है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे डिफरेंट शिफ्ट्स में जब एग्ज़ाम होता है तो ये ऑब्वियसली बात होती है कि जो स्कोर होगा वो वेरी करेगा, और जो एवरेज वहाँ पे निकाला जाता है फिर हर एक शिफ्ट का कि किस शिफ्ट में क्या एवरेज निकलता है मार्क्स का। तो जिस शिफ्ट में ज़्यादा एवरेज निकलेगा तो वो कंसिडर किया जाता है कि ये शिफ्ट जो है वो इजी है, और जिस शिफ्ट का आपका एवरेज कम निकलता है तो वो डिफ़िकल्ट शिफ्ट कंसिडर किया जाता है। अब ये शिफ्ट्स को डिफ़िकल्ट और ईजी कौन जो ये डिसाइड करता है कि ये शिफ्ट जो है वो डिफ़िकल्ट था या इजी था? तो इसको कोई भी नहीं करता, इसको आपकी परफॉर्मेंस करती है। जैसा कैंडिडेट परफॉर्म करेगा अपने शिफ्ट में वैसा स्कोर भी बनेगा, और उसी तरह से फिर माना जाएगा कि शिफ्ट इजी था या डिफ़िकल्ट था। तो इस पर आप किसी को नहीं कह सकते कि नहीं हमारा शिफ्ट टफ नहीं था, वो ईजी था, इसको टफ कैसे बनाया गया। तो ये सारा जो है जो कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस होगी शिफ्ट में उसी पर डिपेंड करता है कि शिफ्ट ईजी था या डिफ़िकल्ट था। तो जब आप नॉर्मलाइजेशन करते हो तो एसएससी के एग्जाम में आपने देखा होगा कि सिंगल 1 मार्क्स 2 मार्क्स छोड़िए, आप 10 15 मार्क्स की नॉर्मलाइजेशन देख सकते हो। यहाँ पे जैसे कि थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दिया है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैंडिडेट्स है जिनका राष्ट्र स्कोर यहाँ पे बनता था। जो पहले शिफ्ट में पहला कैंडिडेट था उसका राष्ट्र स्कोर 56 था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद उसका स्कोर बना 48.7। यानी आप यहाँ पे सीधे देख सकते हो कि यार आप इन शिफ्ट्स को भी आप कंपेयर करोगे तो जिस शिफ्ट में यहाँ पे आपको ज़्यादा मार्क्स बनते हुए दिखाई देंगे तो वहाँ पे मार्क्स डिक्रीज़ हुए हैं एज़ कम्पेयर टू जिस शिफ्ट में ज़्यादा यानी कम मार्क्स आए हैं तो वहाँ पे इंक्रीज़ हुए हैं। तो इसी तरह से नॉर्मलाइजेशन जो है वो वर्क करता है एसएससी के एग्ज़ाम्स में। अब हम जो मेन है हमारे पास वो भी हम देखेंगे इक्वी परसेंटाइल मेथड। लेकिन जब आपका स्कोर एवरेज पे लाया जाता है तो उसके बाद कैंडिडेट का जो स्कोर है उसको नॉर्मलाइज कैसे किया जाता है, तो उसके लिए आपका ये फॉर्मूला है, ये काम करता है। इसी को यूज़ करके हर एक कैंडिडेट का राष्ट्रीय स्कोर जो है वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर में जो है चेंज किया जाता है। तो ये सारी टर्म्स जो है इनका अपना वे जो है वो मीनिंग है, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा थोड़ा। ये आप देख सकते हो यहाँ पे इन सारे टर्म्स का मीनिंग यहाँ पे दिया गया है कि किसका मीनिंग क्या है, तो ये आप जो है देख सकते हो। तो अब हम अपने मेन टॉपिक यानी इक्वी परसेंटाइल मेथड की बात करेंगे, तो चलिए वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे अब हम इस पे बात करेंगे इक्वी परसेंटाइल मेथड की। तो उसको समझाने के लिए मैंने आपके पास एक डाटा शीट लाया है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है कि यहाँ पे आपके पास
जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है 2 शिफ्ट्स में वो 10 है, इसमें भी 10 है और शिफ्ट 2 में भी 10 है। यहाँ पे क्या है, जो पहला शिफ्ट है ये मार्क जो है आपके आउट ऑफ 50 है और पहले शिफ्ट जो है ये इजी है, तो इसमें जो मार्क्स बने हैं आप यहाँ पे देख सकते हो 49 डाउनवर्ड्स, तो ये मार्क्स आपको बने हैं। और जब इनको अरेंज किया जाता है फिर तो उसके बाद जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा होती है तो उसकी रैंक यहाँ पे आप देख सकते हो, रैंक कॉलम में जिसका सबसे ज़्यादा मार्क्स बने हैं उसकी रैंक फर्स्ट है। इसी तरह से फिर इसको अरेंज किया गया है। तो जो दूसरा शिफ्ट है वो टफ है तो इससे एज कम्पेयर टू दिस, और इसमें जो टॉपर है उसके मार्क्स बने हैं 28, आप यहाँ पे देख सकते हो, तो वो टॉपर है इसलिए उसकी रैंक जो है शिफ्ट में फर्स्ट है। तो यहाँ तक होता है जनरल, जब आपका राह स्कोर है तो यहाँ तक राह स्कोर है। उसके बाद इक्वी परसेंटाइल रैंक किस तरह से निकाली जाती है। सबसे पहले जो यहाँ पे आपको बता दो, इसके रिलेटिंग जो है आपको सबसे पहले रैंक अरेंज करनी पड़ती है, उसके बाद इक्वी परसेंटाइल निकलती है। तो यहाँ पे मैंने पहले इक्वी परसेंटाइल निकाली है जहाँ पे सिर्फ 10 कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं। तो जो पहला कैंडिडेट है, जब आप फॉर्मूला लगाओगे इक्वी परसेंटाइल की तो वहाँ पे पहले कैंडिडेट की परसेंटाइल जो निकलेगी वो 100 परसेंटाइल निकलेगी। यहाँ पे दो चीज़ है कि ये जो यहाँ पे 100 है ये 100% नहीं है, ये 100 परसेंटाइल है। परसेंट का क्या मतलब होता है, और एक कैंडिडेट 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स लेता है तो उसका 100% मार्क्स हो गए, तो आप कह सकते हो कि ये जो है इसने 50 आउट ऑफ 50 लिए है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो 100 परसेंटाइल है 49 मार्क्स वाले को। डेट मीन्स जो ये परसेंटाइल होता है वो स्कोर के बराबर नहीं होता, बल्कि ये आपकी शिफ्ट में आपकी रैंक के बराबर ही होता है ये परसेंटाइल, यानी आपके रैंक पे जो फार्मूला अप्लाई किया जाता है तो उसके बाद ही परसेंटाइल स्कोर निकलता है। तो इसी के साथ मेरे इन 10 कैंडिडेट का जो परसेंटाइल निकाला है तो आप देख सकते हो। और सेकंड शिफ्ट में आप देख सकते हो 28 मार्क्स वाला का जब आप देखोगे तो उसकी भी परसेंटाइल 100% है। यहाँ पे शिफ्ट 1 में 49 मार्क्स वाला भी 100 परसेंटाइल है, शिफ्ट 2 में 28 मार्क्स वाला भी 100 परसेंटाइल है। इसके बाद जो सेकंड है 23rd जिसके 23 मार्क्स है तो उसकी 88 परसेंटाइल है, जबकि शिफ्ट फर्स्ट में 48 मार्क्स वाला जो है उसके भी 88 परसेंटाइल है। डेट मीन्स आप देख सकते हो इक्वी परसेंटाइल मेथड में जो है आपकी रैंक जो आपकी शिफ्ट है में है वही डिपेंड करती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो फार्मूला है वो हम अभी देखेंगे वो फार्मूला। तो यहाँ पे मैंने ये जो इक्वेशन की थी ये 10 कैंडिडेट्स में थी, आपके सामने 10 कैंडिडेट्स को कंपेयर किया। लेकिन मैं आपको बताता हूँ जो इक्वी परसेंटाइल मेथड है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा इफेक्ट अटेंडेंस का पड़ता है। आपके शिफ्ट में कितने कैंडिडेट्स अपीयर होंगे उससे आपकी पूरी जो परसेंटाइल है वो चेंज होगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको करके दिया है, जो पहला शिफ्ट होगा रैंक वो फर्स्ट वाला उसकी तो परसेंटाइल 100% नहीं बनेगी, लेकिन जो दूसरा शिफ्ट है जब मैंने 10 कैंडिडेट्स में इसकी परसेंटाइल निकाली थी तो 88 बनी थी, लेकिन जब 20 कैंडिडेट्स में निकाली तो 94 बनी। तो ये एक डाउट है इस बहुत सारे कैंडिडेट्स में कि वो कहते हैं कि जब इक्वी परसेंटाइल होता है तो हर एक शिफ्ट से इक्वल कैंडिडेट्स जो है वो सेलेक्ट होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये जो है ये डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट्स आपके शिफ्ट में अपीयर हुए हैं। हालांकि यार यहाँ पे आपके सामने 2 शिफ्ट्स हो गए और इक्वल कैंडिडेट जो है अपीयर हो गया एग्जाम में, तो आपकी जो रैंक है वो सेम रहेगी दोनों शिफ्ट में। लेकिन अगर एक भी कैंडिडेट ऊपर नीचे हो गया किसी भी शिफ्ट में तो परसेंटाइल में जो है फर्क पड़ेगा। इसलिए आप मान के चलिए आज से कि जिस शिफ्ट में ज़्यादा कैंडिडेट्स अपीयर हो गए वहाँ पे आपकी परसेंटाइल ज़्यादा बनेगी और वहाँ पे ज़्यादा कैंडिडेट्स सेलेक्ट भी हो गए जब फाइनल लिस्ट बनेगा। तो इसी तरह से ये जो है ये काम करता है। डेट मीन्स आपकी जो अटेंडेंस है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है आपकी परसेंटाइल को बढ़ाने में, क्योंकि ये सिंपल सी बात है, जितने ज़्यादा कैंडिडेट्स आपके शिफ्ट में है डेट मीन्स आपको कंपटीशन जो है वो ज़्यादा है। इसलिए आपके उसी कंपटीशन को मद्देनज़र रखते हुए आपकी परसेंटाइल इक्वी परसेंटाइल जो स्कोर है वो भी ज़्यादा बनता है ज़्यादा कैंडिडेट्स के केस में। तो ये था इक्वी परसेंटाइल। तो ये जो है फार्मूला है यहाँ पे सिंपल एक फार्मूला है कि तो जो ये इक्वी परसेंटाइल निकालने के लिए यूज़ करती है कोई भी बोर्ड जो कि ये फार्मूला यूज़ करेगा, वो क्या करता है कि वो सबसे पहले देखता है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने शिफ्ट में है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टोटल कैंडिडेट्स है 10, तो 10 उसके बाद आपकी रैंक क्या है। फॉर एग्जांपल हम पहले कैंडिडेट की रैंक देखेंगे, डेट मीन्स उसकी रैंक है 1 -1 डिवाइड करता है किया जाता है इसको टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 10 -1 जो कि फार्मूला का 1 है ये 1, तो ये जो है ब्रैकेट में और इंटू 100। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो पहले वाला कैंडिडेट है यहाँ पे 9 / 9 जब बनेगा तो ये कैंसिल होगा और डेट मीन्स इसका स्कोर जो बनेगा पहले कैंडिडेट का वो 100 परसेंटाइल बनेगा। इसी के बाद हम नेक्स्ट कैंडिडेट का देखेंगे तो यहाँ पे स्कोर का कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ पे सारा काम आपकी रैंक करती है। तो नेक्स्ट कैंडिडेट के लिए जब इक्वी परसेंटाइल फार्मूला यूज़ होगी तो वहाँ पे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 10 है और जो नेक्स्ट कैंडिडेट है उसकी रैंक है सेकंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 10 -1 जो कि फार्मूला का 1 है। तो इसको ब्रैकेट में पहले सॉल्व किया जाता है और उसको फिर मल्टीप्लाई 100 से किया जाता है, तो वहाँ पे आपका आंसर निकलेगा 88.88 परसेंटाइल। तो इसी के साथ आप ये इक्वी परसेंटाइल निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपनी रैंक पता होनी चाहिए। तो इसी के साथ जो है इस वीडियो में मैंने कोशिश की कि आपको समझाओ कि इक्वी परसेंटाइल में आखिरकार होता क्या है। आई होप
आपको जो है ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर इसमें कोई भी गलती हुई होगी कहीं पे भी तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और आई होप अगर कहीं पे गलती होगी तो आप वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।